ठीक है, आगे देखते हैं 1.2 सेल डिवीज़न इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल डिवीज़न यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो अभी हम क्या देखें कि बर्डिंग इन यीस्ट। ठीक है, बाइनरी फिजन इन अमीबा, वो देखना क्या, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन अमीबा। ठीक है, अमीबा में देखिए होता क्या है कि ये एक अमीबा है, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, होता क्या है कि जब इनमें रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो इनमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होने स्टार्ट होता है। याद करें कि न्यूक्लियस के डिवाइड होने को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है जिससे इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद या कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस होता है जिससे इसका साइटोप्लाज्म भी अंत में डिवाइड हो जाता है, जिससे एक जो अमीबा था अब दो डॉटर सेल्स में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब बाइनरी फिशन इन अमीबा में हुआ क्या, आप देखिए यहाँ पे एक अमीबा था वो दो इक्वल पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, जबकि ठीक यीस्ट में, ठीक है, बडिंग के थ्रू, अब देखिए यीस्ट में क्या होता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। इसमें ये एक क्या है, ये एक यीस्ट है या एक पेरेंट सेल है। इसमें जहाँ पे देखिए बड का फॉर्मेशन होना होता है वहाँ के सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं और एक बड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इनमें भी वही है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, मतलब इनमें कैरियोकाइनेसिस हो जाता है और ये न्यूक्लियस आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिर वही साइटोकाइनेसिस, और फिर एक न्यू बड का फॉर्मेशन होता है और ये इसके पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और एक न्यू बड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें एक बट से दो बट का फॉर्मेशन हुआ, अमीबा में वन अमीबा से क्या हुआ, फिर दो डॉटर सेल बन गए। तो इस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी फिशन अमीबा एंड बडिंग यीस्ट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इन यीस्ट, देखिए हम यीस्ट में भी देखे डायग्राम। ठीक है, द डिवीजन इज अनइक्वल, यीस्ट में हम देखिए कि एक छोटा बट का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, छोटा बट का फॉर्मेशन होता है, उसका पेरेंट सेल का भी होना था, तो यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा था वो क्या था, अनइक्वल डिवीजन था, जबकि अमीबा केस में वो इक्वल डिवीजन था। एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इक्वेंटली गेट सेपरेटेड एंड मेच्योर इनटू न्यूएस्ट ऑर्गेनिज्म सेल। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर ऑफ द किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट सच एस एल्गी। ठीक है, सच एस एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल ठीक है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें आपको देखना क्या बोल रहा है कि किंगडम फंगी एंड एल्गी में, ठीक है, ठीक है, सिंपल जो प्लांट वगैरह होते हैं थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको इसी पे फोकस करना है कि स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते कौन कौन से हैं। जिसमें इसमें सबसे कॉमन है वो क्या है, जूस्पोर। ठीक है, ये होता किस में है, तो जूस्पोर होता है आपके क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, कोनिडिया होता है पेनिसिलिन में, हाइड्रा होता है बर्ड्स में। ठीक है, और ठीक है बर्ड किस में होता है, हाइड्रा में, और स्पंज किस में, कैम्यूल में। देखिए आप समझिए कि फंगी एंड एल्गी में यहाँ पे बताना चाह रहा है कि देखिए ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमिनास। ठीक है, तो फर्स्ट वाला डायग्राम आप देखेंगे कि ये क्या है, क्लेमाइडोमिनास है, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, जूस्पोर है। मतलब ये जो जितने जूस्पोर हैं ये आगे चल के एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, बना देते हैं। ठीक है, ये क्लेमाइडोमिनास है। सेकंड देखिए एक फंगी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, और ये एक पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन में देखिए ये वाला जो भाग है कोनिडिया, तो ये हर एक कोनिडिया आगे चल के क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। इसी प्रकार से देखिए हाइड्रा में बडिंग होता है। ठीक है, तो बडिंग इन हाइड्रा मतलब बडिंग के द्वारा देखिए बर्ड्स इन हाइड्रा, तो बर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बर्ड आगे चल के देखो टेंटिकल्स हैं, ये 5 टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये टेंटिकल्स ये ग्रो होंगे और एक नया यहाँ पे हाइड्रा तैयार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए कि गैम्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है किसमें, स्पंज में। ये एक स्पंज है और इनमें ये जितने भी आपको पार्ट दिखने हैं ये गेम्यूल्स है जो आगे चल के नए इंडिविजुअल यहाँ पे क्या करेंगे, बना देंगे। अब देखिए कि हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यदि हम प्लांट के रूप में जब यूज़ करते हैं तो प्लांट के लिए एक हम नया वर्ड यूज़ करते हैं, वो है वेजिटेटिव या वेजिटेशन। ठीक है, अब देखिए कि इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज। ठीक है, मतलब प्लांट के केस में जो वेजिटेटिव वर्ड है इस टर्म को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring। ठीक है,
द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। देखिए होता क्या है कि आप सबसे पहले समझिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। अब देखिए कि जैसे आपको पता होगा कि रोज़ वगैरह को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, उसका कलम लगाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो कट करके जैसे रोज़ में हम क्या करते हैं, तो एक कोई भी उसका स्टेम ले लिए, इसको कट करके हम नए जगह पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स वगैरह ऐसा कुछ यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है एक नया रोज़ तैयार हो जाता है। तो ये सब जितने मेथड हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हम प्लांट में यूज़ करते हैं या प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, तब हम उनको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और जिन स्ट्रक्चर्स के द्वारा ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इनमें देखिए रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर एंड ऑफसेट है। तो ये जो नेम है ये मेनली मॉर्फोलॉजी बेस्ड है। जैसे देखिए राइजोम, ठीक है, तो राइजोम जैसे मतलब अंडरग्राउंड जो हॉरिजेंटल क्या होते हैं, स्टेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबर किसको बोलेंगे, तो ट्यूबर मतलब जो राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं अंडरग्राउंड, उनको ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। बल्ब है, ठीक है, जैसे ओनियन वगैरह हो गया, ऑफसेट हो गया। तो ऑफसेट आपको इस डायग्राम पे यहाँ पे दिखाई देगा कि जैसे एक ये पेरेंट क्या है, वाटर हाइसिंथ है, इसमें जो ये वाला जो भाग है ये ऑफसेट है। तो इस ऑफसेट के थ्रू क्या हो जाता है, एक नया इसका मतलब न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे। तो ऑफसेट वाला जो पार्ट हो गया इसी के कारण, ठीक है। तो ये ऑफसेट हो गया। तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है। डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें क्या है, जैसे जैसे पोटैटो का दिखा रहा है, तो पोटैटो में देखिए आई है या आई बैट्स है, ये जर्मिनेट होते हैं। अगर हम इसको कट करके यदि लैंड पे लगाते हैं तो हमको एक नया क्या होगा, यहाँ पे पोटैटो मिल जाता है। ये किसके कारण होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के कारण होता है। देखो राइजोम का एग्जाम्पल में क्या था, जिंजर देखे जिनमें बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी आपको पता है कि अगर हम एडवेंटिनस रूट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर इनको हम लैंड में लगा दें, इनको कट करके या ऐसे ही, तो हमको क्या होगा वहाँ पे न्यू प्लांट तैयार होता दिखाई देगा, ठीक है। और ये क्या है, ये ब्यूबिल है, ठीक है, बल्बिल ऑफ एगेव। तो एगेव में क्या है, जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं क्या, बल्बिल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये है ब्रायोफाइलम का, जिसमें हाई रेट ऑफ प्रोटोपोटेंसी पाया जाता है। मतलब इसका जो मार्जिनल वाला पार्ट्स है, यहाँ पे क्या है, बर्ड्स यहीं से राइज होते हैं, ठीक है, या प्रोड्यूस होते हैं, यहीं में नोट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके मार्जिनल वाले पार्ट से। और ये जितने भी आपको छोटे छोटे ठीक है, नोट्स से निकलते हुए बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी एक न्यू प्लांट को बनाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ठीक है। ऑफसेट ऑफ, अब लास्ट में देखते हैं ई, ऑफसेट ऑफ वाटर हेसियन। तो वाटर हेसियन के बारे में हमको थोड़ा फिर डिटेल में पढ़ना है। इसको हम क्या है, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम अभी देखेंगे। ये एक टाइप्स ऑफ क्या है, वीड है। ये मेनली बंगाल में सबसे पहले पाया जाता था, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। अभी इसका पूरा कारण हम देखेंगे, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। स्कर्ज, ठीक है, यू हर्ड अबाउट द स्कर्ज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आपने टेरर ऑफ बंगाल के बारे में पहले क्या है, सुना होगा। दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट। यह कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम यदि ये आप जानना चाहते हैं तो ये क्या है, इकॉर्नियम, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनेसिव वीड। इनेसिव वीड मतलब क्या है, बहुत तेज़ी से क्या होना। देखिए वीड का मतलब बहुत तेज़ी से, और वीड मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। तो अगर कोई ऐसा प्लांट है जो हमको नहीं चाहिए, अनवांटेड है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से क्या है, ग्रो कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल हानिकारक होगा, ठीक है। फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, ठीक है। इट, ये क्या होता है, अनवांटेड विंड या क्या है, वाटर में ही पाया जाता है, जैसे पॉन्ड हो गया या लेक वगैरह हो गया, यहाँ पे विंड होता है। ये करता क्या है, तो इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेस। मतलब क्या है, ये जो ड्रेन्स वगैरह हैं या पॉन्ड्स वगैरह हैं या लेक वगैरह हैं, उनमें जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन है उनको क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे कई सारे फिशेस वगैरह या जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए होता कैसे है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक कोई भी एक पॉन्ड या ऐसा कोई लेक वगैरह है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी है इसमें, यहाँ पे खूब सारे वाटर हाइसिंथ वगैरह एकोर्निया वगैरह प्रेजेंट है। इससे होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा उथला हो जाता है। मतलब इसमें जितना पानी की कैपेसिटी है उतना आ नहीं पाती, वाटर की कैपेसिटी उतनी हो नहीं पाती, जिससे बरसात के दिनों में इसमें वाटर
ना रह पाने से क्या है, पूरे वाटर बाहर चले जाता है और गर्मी पूरी तरह से सूख जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, प्रभावित होती है। दूसरी चीज़ कि जो सनलाइट वगैरह इतनी घनी मात्रा में होती है, ठीक है, इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो सनलाइट यहाँ तक पहुँचना चाहिए वाटर तक, वो भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो ये बंगाल में प्रेजेंट था सबसे पहले, ठीक है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ the new plantlets in the plant inside above, you will notice that they invariably arise from the nodes। आपने देखा होगा कि जो स्टेम वगैरह होते हैं, मॉडिफाइड जो स्टेम होते हैं, उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे नोड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं नोड से क्या होता है कि मॉडिफाइड स्टेम है, और इन्हीं नोड से फिर आगे चल के बड का फॉर्मेशन होता है, और एक न्यू क्या है वहाँ पे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। वेन द नोड्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ डैम सॉइल, जैसे देखो जो नोड्स से जो बड का फॉर्मेशन होगा, वो जब डैम सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएगा, या वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, या वाइट सॉइल, दोनों के कॉन्टेक्ट में आता है, दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट। तो वो क्या करते हैं, न्यू प्लांट या रूट को प्रोड्यूस कर देते हैं। सिमिलरली एडवेंटिनस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट इन मार्जिनल ऑफ द लिप ब्रायोफिल्म। तो हम ब्रायोफिल्म में भी देखे हैं कि जो ब्रायोफिल्म का जो इसके मार्जिनल वाला जो पार्ट था, यहाँ पे क्या थे, नोड्स प्रेजेंट थे, और इनसे एक क्या बड का फॉर्मेशन होता था, और न्यू टाइप का यहाँ पे प्लांट का फॉर्मेशन क्या था, हो जाता था, ठीक है। दिस एबिलिटी इज़ फुल्ली एक्सप्लोटेड बाई गार्डनर। अब देखिए गार्डन जो गार्डनर होते हैं, फार्मर होते हैं, इसको कमर्शियल यूज़ के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड का, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल, जिसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये हम समझ गए, ठीक है। लाइक एल्गी एंड फंगी, जैसे एल्गी एंड फंगी है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जब देखिए कि दे शिफ्ट सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, जैसे ही कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल हो गई या एडवर्स कंडीशन होती है, तो उस स्थिति में क्या होते हैं कि ये जैसे एल्गी फंगी वगैरह होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर क्या है, चले जाते हैं, और इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या हो गया, एडवर्स कंडीशन हो गया। आप इस चीज़ को याद रखिए हमेशा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन भी पॉसिबल है, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल क्या है, बेटर कंडीशन होता है, ठीक है। ए सेक्सुअल एज asexual या वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एक्सिबिटेड बाय द हायर प्लांट। अब देखिए हायर प्लांट के बारे में आप एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हायर प्लांट जो होते हैं वो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन इनमें हो सकता है। मतलब अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और फेवरेबल कंडीशन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल, और जबकि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये मेनली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में होता है, और जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होगा। तो देखिए हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी मतलब सिंपल चीज़ों को और काफ़ी बेसिक चीज़ों को पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे